देश विदेश से देख रहे तमाम अध्यात्म ज्योतिष के दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पितृदोष निवारण पूजा के संदर्भ में। देखो, पितृदोष किस प्रकार से बनता है, कितने प्रकार से बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है और क्या इसके निवारण होने चाहिए, कब इसके निवारण कब करना चाहिए, कितना इसमें पूजा का कॉस्ट आता है, कब कब इसको कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों को लेकर मैं कई बार कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। अभी क्योंकि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि किस दिन करना चाहिए, क्या पितृपक्ष में करें। देखो, जिसको समस्या है वो तत्काल उसका समाधान चाहता है, क्योंकि पितृपक्ष साल में एक बार पड़ेगा। श्राद्ध पक्ष जो होता है, तो अगर कोई बीमार आज हुआ है तो एक साल बाद दवाई नहीं लेगा। जब उसको दिक्कतें आ रही हैं, जब उसका समय बन रहा है पूजा के लिए, तब वो पूजा करवाएगा। लेकिन हाँ, ये भी निश्चित है कि एक समय होना चाहिए उसके लिए। तो कब होना चाहिए? तो कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है, पितृ पूजा के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। और जो शुक्ल पक्ष है वो देव पूजा के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां ऐसा भी नहीं है कि शुक्ल पक्ष में ही देव पूजा होंगी, तो कृष्ण पक्ष में भी होता है। तो इसलिए ठीक इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में भी लोग पूजा करा लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इतने खर्च व्यवस्था जुटा करके, इतना समय जुटा करके, हालांकि ये आप सब जो पूजाओं को करा रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पितरों की प्रसन्नता के लिए वास्तव में कराते हैं। बाकी तो खुद परेशान है तो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसी प्रकार से कराते हैं। लेकिन खैर, जो भी है वो विषय अलग है। तो इसलिए कृष्ण पक्ष में करना ज्यादा सही है। अभी यहां पर आषाढ़ की पूर्णिमा, अमावस्या आ रही है आषाढ़ में। तो आषाढ़ की अमावस्या जो पड़ रही है वो 25 जून की पड़ रही है। अब जो अमावस्या है वो भी पितरों को समर्पित है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठतम एकादशी का श्राद्ध माना जाता है, द्वादशी श्राद्ध माना जाता है, त्रयोदशी है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अमावस्या को, लेकिन अमावस्या को लेकर लोगों के मन में विशेष बना रहता है भाव कि नहीं अमावस्या में होना चाहिए। तो अमावस्या में करें, कोई दिक्कत नहीं है, अमावस्या खराब नहीं है। लेकिन कब करें उससे ज्यादा फोकस इस पर करें कि कैसे करें, कैसे हो सकता है। अच्छे से अच्छे व्यवस्था आप जुटा पाए, अच्छे ब्राह्मणों से आप जो है पूजा पाठ करा पाए, उनकी व्यवस्था हो पाए, अच्छी सामग्री की व्यवस्था हो सके, अच्छे स्थान की जो है व्यवस्था हो सके जहाँ पे सुचारू रूप से सारी विधियों को फॉलो किया जा सके। तो ऐसे स्थान, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे समय को चयन करें, क्योंकि भीड़ भाड़ में कभी भी कार्यक्रम जो है बहुत सुचारू रूप से होना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो खैर, ये सारी चीजें ध्यान रखें। लेकिन फिर भी अमावस्या 25 जून को आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हरिद्वार में आइए। या फिर खासकर जो, वैसे तो पितृ कार्य के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन खासकर नारायण बलि आदि जो मुक्ति के लिए जो भगवान के 3 स्थान हैं, जिसमें बद्रिकाश्रम, ब्रह्म कपाल क्षेत्र बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वहाँ पर। लेकिन बद्रीनाथ क्योंकि 6 महीने ही खुला होता है। तो दूसरा स्थान हरिद्वार है फिर, जहाँ पे हमेशा 12 महीना खुला है। और तीसरा स्थान गया है, जहाँ पे हमेशा खुला रहता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या और जगह नहीं कर सकते, तो उसके विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो स्थान तो बहुत सारे हैं जहाँ पे किए जा सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के समर्पित, जहाँ ब्रह्म कपाल में सिर और हरिद्वार में धड़ और गया में चरण भगवान का माना जाता है, तो वो 3 स्थान उसमें बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। और लेकिन फिर गया का एक और है कि जब गया श्राद्ध करा देते हैं तो उसके बाद आप हरिद्वार में या फिर बद्री ब्रह्म कपाल में नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए श्रृंखला ये भी है कि अगर आप इस तरह से चाहते हैं, आपकी अपने पितरों के प्रति ऐसी श्रद्धा है, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा का नाम है, तो फिर आप क्रम से कराएं, पहले ब्रह्म कपाल में कराएं, फिर हरिद्वार में कराएं, फिर गया में कराएं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पितृ अमावस्या देव पितरों को समर्पित 25 जून को पड़ रही है। अगर आप विधि विधान से इस कार्य को करवाना चाहते हैं या हमारे संस्थान के द्वारा आप करवाना चाहते हैं, हम, क्योंकि आपने देखा होगा
जो व्यवस्थाएं होती हैं वो संपूर्ण रूप से विधिवत संपन्न कराने का पूरा प्रयास रहता है। और यजमान को कोई अतिरिक्त बोझ भी हम लोग नहीं डालते हैं कि नहीं जी यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, वहाँ ऐसा कर दो, ये खाने के दे दो, कपड़े के दे दो। तो ब्राह्मणों को भी उसी प्रकार से सभी लोग व्यवस्थित होते हैं और एक सुनिश्चित जो शुल्क होता है उसी में ही सारे कार्यक्रम को करवाया जाता है और विधिवत करवाया जाता है। ये पूरा फोकस रहता है हम लोगों का। और इसके अतिरिक्त जो श्राद्ध पक्ष है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो साल में एक बार आता है। पितृदोष कैसे बनता है? दोष का मतलब ही होता है कि अव्यवस्थित होना, किसी प्रकार से जो अनुकूलता है वो उनको नहीं मिल पा रही है। उनकी मुक्ति के लिए आपने उनके क्रियाक्रम में जो त्रुटियां छोड़ी हैं, तो उनके कारण से, क्योंकि कई बार उनके जो मृतक कर्म है वो विधिवत नहीं हो पाते हैं, तो वो सब बारे बाद में दोष बनते हैं। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी वो दोष चले आते हैं, फिर जन्म कुंडली के माध्यम से बाद में निकलते हैं, हाँ जी काल सर्प दोष आ रहा है, पितृदोष आ रहा है, चंडाल दोष आ रहा है। तो तमाम दोषों का मतलब है कि वो दोष कहीं ना कहीं बन रहे हैं। बाकी ज्योतिषीय भी उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनको ज्योतिष के माध्यम से लोग देखते हैं, समझते हैं। तो उस हिसाब से भी पितृदोषों को देखा जाता है। खासकर सूर्य शनि प्रभावित हो, राहु से प्रभावित हो या चंद्रमा प्रभावित हो, तो ये सब चीज़ उससे जो है ज्योतिषीय माध्यम से भी उनको देखा जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, इसमें क्या होता है कि नारायण बलि खासकर क्या होता है कि जो ज्ञात पितृ हैं, जिनकी जानकारी है, उसके लिए उनको करवाना चाहिए। और जो अज्ञात हैं उसके लिए फिर त्रिपिंडी का विधान आता है। उसमें तर्पण आदि में तो सभी का होता है, उसमें भी ज्ञात का और अज्ञात का दो विधियां होती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आपके अपने नहीं हैं और अतिरिक्त किसी दूसरे के हैं, आपके जानने वाले हैं, लेकिन आप को लगता है कि वो आप उस दोस्त से भी पीड़ित है, तो उनके भी निमित्त जो है श्राद्ध नारायण बलि आदि करवाने का विधान है। क्यों? कई बार क्योंकि मुक्ति वो दूसरों को उसकी संतुष्टि के लिए आप कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम है और अच्छे काम में मुझे लगता है कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है शास्त्री में ऐसे परंपराएं हैं कि वो जो है आप दूसरों के निमित्त भी कर सकते हो। कई बार स्त्रियों का एक मत रहता है, एक प्रश्न रहता है कि नहीं स्त्रियां आजकल सब काम करती हैं, तो क्या उनको श्राद्ध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पिंडदान आदि की प्रक्रिया है उसमें यज्ञोपवीत होना चाहिए। अब उसमें ये भी कई बार लोग प्रश्न उठा देते हैं, नहीं नहीं यज्ञोपवीत उनको पहना दो। और शांति कुंज जैसी बड़ी संस्था हरिद्वार में वो तो सबको पहना ही रहे हैं। तो ठीक है, किसी पर टीका टिप्पणी तो हमें करने का कोई विशेष अधिकार है नहीं, लेकिन फिर भी जो शास्त्रीय परंपरा है मेरे हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। जो वेद विधान है, ऋषि परंपरा है, उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए भी होता है कि अगर स्त्री करवा रही है तो फिर उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हाँ, तो उसको जो है ब्राह्मण प्रतिनिधि होकर के वो सब व्यवस्थाएं होती हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। तो आशा करता हूँ अगर आप इस प्रकार से इस अमावस्या को कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, अपनी डेट बुकिंग करवा सकते हैं और विधिवत अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। आप सबको हर हर गंगे शुभकामनाएं।